चले हैं मथुरा को भगवान देख के मैया भई है चले। जसोदा रोई के पास में आई बोली मोहन की पकड़ कलाई। रखना मुरली तरक कछु ध्यान देख मैया भई है। सुबह और शाम देख के मैया भई यशोदा ने जवाब दियो लाला जब बूढ़ी मैया को भूल मत जाइए। कृष्ण बोले माँ मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ और मामा के यहाँ तो सब बच्चे जाते हैं। छुट्टियों के समय में बच्चे एक एक महीने तक मामा के यहाँ रहते। लला मामा सो होए तो चले जाओ बड़ो पापी है वो नाम कंसो है कहा जाओगे। मैया तू चिंता मत करो आज तो हम जा रहे कल को दिन और परसों आ जाऊं। कृष्ण जैसे ही चले सो राधा और सब सखियां आई। कहाँ चल दिए बिना बताए चल दिए। मैंने आपसे प्रेम किया है और आप ऐसे चल दिए। राधा बोली और रथ के सामने लेट गई। राधा ने जवाब दिया अगर तुम्हें जाने का शौक है तो हमें ऊपर से रथ को निकाल ले जाओ और आप चले जाओ। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। कृष्ण प्रेम किया है और बिना बताए चल दिए। ऐसा कैसा प्रेम है आपका। और राधा बोली कृष्ण एक बात याद रखो कि चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। माधव ना दी तुमने खबर ना दिया कुछ पता चुपचाप चल दिए वो हीर देवता। ऐसे जा रहे हो ना ऐसे आप जा नहीं पाओगे। बात सुनो माधव पाँव छुड़ाए जाता निवल जाने के दिल से जब कढ़ जाओगे
जबर जाने तो सजना जबर जाने कन्हैया बाएं छोड़ाए निमल जाने के दिल से जब बढ़ जाओगे जबर जाने तो मेरे सजना जबर जाने चोरी चल दिए बड़े चोर निकले राधा बोली कन्हैया आप कैसे जा सकते हो हमें छोड़ के आप चल दिए हो ना एक बार भी हमसे नहीं पूछा मथुरा जा रहा हूँ कृष्ण बोले राधा मामा के यहाँ जा रहा हूँ पता है तुम मामा घर पे जा रहे हो एक बार पूछ लेते तो कृष्ण बोले राधा कैसी बातें कर रही हो काहे को बाबरी है रही बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते हो कन्हैया बोले राधा हम तुम्हारे अलावा काऊ से प्रेम ना करें आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ कृष्ण बोले हमें जाने दो राधा बोली ऐसे न जान दिए तो कृष्ण ने राधा को समझाया राधा आपकी कसम है परसों आ जाऊंगा हमें आप जाने दो मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ राधा को प्रेम से समझाए कि कृष्ण निकले हैं दादा भगवान मथुरा में पहुंचे तो एक पैर दिन बचा था सिर्फ एक पैर कृष्ण पहुंचे कृष्ण बोले बाबा से बाबा आप हमें आज्ञा दो तो हम मथुरा नगरिया घूमे आवे मथुरा नगरिया हमने सुना बहुत सुंदर है बोले हाँ लाला मथुरा नगरिया तो बहुत सुंदर है बोले तो फिर हमें आज्ञा दो हम मथुरा नगरिया घूमे आवे बोले कन्हैया तुम बड़े चलिया ऐसे नहीं जाओगे दाऊ भैया पठे दो बाबा बोले लला जो प्रजुनाए जब मथुरा नगरिया आए अगर कऊ गोपी से खड़े हो गए तो हड्डी को सुरमा बंत देर नहीं लगे जे ब्रज ना जब मथुरा नगरिया है बाबा हम दाऊ भैया सब ग्वाल वालन के संगे मथुरा घूमे आवे हमने सुना है कि मथुरा नगरिया बहुत सुंदर है हाँ लला है सुंदर कृष्ण चले सब ग्वाल वाल साथ में हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं तो भैया कंस का धोबी मिला दादा जो फुल नशे में था वस्त्र की पोटरी कांधे पे रखे था डाले हुए भगवान बोले धोबी भैया बोले हाँ बोले ये वस्त्र हमें दे दो धोबी बोले कहाँ से आई है यो बोले यहाँ के जो कंस है ना राजा वे हमारे मामा बोले निकलो तुम्हारे जैसे रिश्तेदार हमें रोज मिलता कोई कछू का तो कोई कछू का तो ऐसी रिश्तेदारी ना है हमने कार्य पे नहीं करो सुन गोकुल के ग्वाल चलावे गाल शर्म नहीं आवे और खाद भूल के अपनी रे मालिक सो हुक्मा जमावे निकल तो ले भैया हम तुमसे प्रेम से बोले तो तुम्हें समझ में नहीं आती है हम बड़े प्रेम से कह रहे धोबी भैया हमें अपनी वस्त्र की पोटरी दे दे वो
धोबी बोलो निकल रहे कि नहीं निकल रहे हो? गैया चरावे वाले का जाने वस्त्र पहने वो। जवाब दियो वीरन, मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है, मेरे न मीठे बचनों पे नालायक जेर उगलता है। हम सीधी सादी बात करें तो तू मान तो नहीं है। भगवान आगे बढ़े और धोबी के गाल में दादा तमाचो मारो है तो धोबी को काम तमाम हो गया। दर्जी देख रहे हो कि नंबर हमाओ ही है, जब वस्त्र तो है ढीले ढाले, अब नंबर हमाओ ही है। सो दर्जी बोलो भैया आ जाओ, सबके वस्त्र फिटिंग करे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दियो, फलो फूलो। भगवान और आगे बढ़े, सारे करूप को जोड़े जाड़े, ब्रह्मा ने जिसको सृजा था वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाव लली को भिजा था। भगवान ने आवाज लगाई सुंदरी, तो कुबिजा ने पहली बार सुना था कि किसी ने सुंदरी बोला। कुबिजा पीछे मुड़ के देख रही, कहाँ हमें बुलाए रहे हो? बोले हाँ हम तुम्हें ही बुलाए रहे हैं, इधर आओ। कुबिजा पास हम पहुंची, भगवान बोले कहाँ से आ रही हो? बोले हम कंस की दासी हैं और हम कंस के तिलक करके आए रहे। भगवान बोले हमारे कद्दू। ग्वाल बाल बोले जा से तिलक ना करवाई, जगह यहाँ तक छुए चना ना चबे जा दूर, जा से तिलक ना करवा भी। भगवान बोले तुम हमारे कर देवो और काऊ की न करो, इन्हें छोड़ो। अब कुबिजा दादा भगवान के मस्तक तक ना पहुंच रही। भगवान ने पैर के अंगूठा पे अंगूठा रखो और झटका मारो है तो कुबिजा बड़ी सुंदर सी गोपिका बन गई, बहुत सुंदर। अब ग्वाल वाल सवांगे बड़े के आए काय कन्हैया, टेढ़ी मेढ़ी चाहे कैसी मिल जावे, ठोक पीट के सही कर ली और ब्याह कर लो। तेरो जुई काम है का रत्ता चंद ब्याह कर ले तो टेढ़ी मेढ़ी चाहे कैसी मिल जावे, ब्याह है गो। भगवान बोले होएगो। बोले हमारी तिलक करवा दे। कुबिजा बोली ये कहू तिलक नहीं करें, अगर ये कहू आगे बढ़ जाओ तो समझ लियो। बोले भगवान से कहीं करवा दे। भगवान बोले हो कर दो कोई बात ना। कुबिजा ने सबके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया। सुनाना नाम का एक माली रहता था मथुरा में, भगवान उसके यहाँ गए दादा तो उसने माला पहनाई है तुलसी की। भगवान ग्वाल बालन से बोले कोई कमी तो ना है, वस्त्र मिल गए, फिटिंग हो गई और माथे पे चंदन लगो है, गले में तुलसी की माला है और अब तो पूरे ब्रजवासी लगे रहे। बोले हाँ लाला जतवा सही है, ब्रजवासी तो लगी रहे। चलो आगे बढ़ चलो। आगे बढ़े हैं दादा, कंस के दरबार में पहुंचे। कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा। भगवान बोले भैया हाथी को हटाओ। बोले छोटे पूरे नाये हो तुम, धोबी को मारे आए, कुबिजे सही करे आए हो, हाथी को हटाओ और करो। भगवान बोले वो समझ में ना आ रही तुम्हारे, जवाब दियो है